हेलो मेरे पढ़ाकू दोस्तों, कैसे हैं आप देख रहे हैं हमारा चैनल सोशल साइंस मास्टर और मैं हूं शाइस्ता। आज हम जानेंगे भारत का इतिहास। तो चलिए उससे पहले हम भारत की कुछ लोकेशन को जान लेते हैं। हमारा भारत उत्तर में कौन सा पर्वत है भारत के? हिमालय। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर। हिंद महासागर हिंद महासागर का नाम भी हमारे ही देश के नाम पर रखा गया है। इसके यहाँ कौन सी डायरेक्शंस है? यहाँ कौन सी डायरेक्शन है? पूर्व। पूर्व दिशा में क्या है? यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, द बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में अगर हम पश्चिम की बात करें तो भारत की पश्चिम दिशा में है द अरेबियन सी, यानी अरब सागर। ठीक है, हमारा भारत कुछ इस तरह से स्थित है। अब हम इसमें ये जानेंगे, सबसे पहले जब हम भारत के इतिहास की बात करते हैं तो हम पुराने समय से यानी प्राचीन इतिहास की बात करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत। अब इतने पुराने टाइम की जानकारी हमें किन्हीं रिसोर्सेज से मिलती होगी, क्योंकि उस टाइम ऐसा तो था नहीं कि न्यूज़पेपर चल रहे हैं या सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसा तो कुछ उस टाइम नहीं होता था। तो इतने पुराने भारत की जानकारी हमें जिन रिसोर्सेज से मिलती है, मेनली 4 हैं, उन चारों की हम चर्चा करने वाले हैं। एक एक करके उन चारों की हम चर्चा करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत मेनली 4 हैं, जिसमें हमें धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों के विवरण यानी ट्रेवलॉग्स, पुरातत्विद संबंधी साक्ष्य यानी जो हमें हमारा जो पुरातत्व विभाग है जो हमें पुराने रिसोर्सेज अवेलेबल कराते हैं। तो बच्चों, धार्मिक ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ, इन दोनों की हम एक साथ चर्चा करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि धर्म ग्रंथ, भारत एक धार्मिक देश है पुराने समय से ही, और आज भी हम देखते हैं कि विभिन्न धर्मों के लोग हमें देखने को मिलते हैं। तो धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथों की जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे प्राचीन नाम आता है किसका? वेद। किसका नाम आता है? वेद। भारत का सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ क्या है? वेद। अब वेद के जो संकलन करता है वे महर्षि द्वैपायन वेद व्यास जी हैं। अब हम वेद के बारे में अगर बात करें तो वेद मेनली 4 हैं। कितने वेद हैं, कोई नाम बताएगा? सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण वेद है ऋग्वेद, जो सबसे ज्यादा प्राचीन है, पुराना है, ऋग्वेद। दूसरा है यजुर्वेद। तीसरा है सामवेद। 4 एंड लास्ट अथर्ववेद। अब हम इन चारों वेदों की एक एक करके चर्चा करेंगे। ऋग्वेद, पहला वेद कौन सा बताया था मैंने आपको? ऋग्वेद पहला। दूसरा क्या बताया था? यजुर्वेद। तीसरा सामवेद। चौथा अथर्ववेद। ठीक है, अब आप ये देखिए, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके ऋचाओं के पढ़ने वालों को, जैसे कि कोई भी किसी चीज को पढ़ता है,
किसी चीज को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो ऐसे ही जिन्होंने ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ा है, पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र। आप लिखने की फिक्र मत कीजिए, आप सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ इतना ज्यादा लिखना, बता पाना वीडियो को बहुत ज्यादा लेंथी बना सकता है, इसलिए आप सिर्फ समझिए और उसे समझने की कोशिश कीजिए। जो नहीं समझ में आ रहा है सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। आगे देखिए, इसके ऋचाओं के पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं। इससे भारत के आर्य के राजनीतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। 10वें मंडल में चतुष्वर्णीय समाज, आपने सुना होगा कि भारत प्राचीन समय में 4 वर्णों में विभाजित था। वो वर्ण क्या थे? पहला क्या था? ब्राह्मण। पहला ब्राह्मण, दूसरा बताइए, दूसरा पहले ब्राह्मण जो कहा गया कि जो एक ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं वो है ब्राह्मण, जो भुजाओं से पैदा हुए हैं वो है क्षत्रिय, जो जंघा से पैदा हुए हैं वो है, कौन है बताएंगे कुछ? आप तो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। पहला ब्राह्मण मुख से पैदा हुए हैं, जो भुजाओं से पैदा हुए हैं वे है क्षत्रिय, जो जांघ से पैदा हुए हैं वो कहलाए वैश्य, और जो नीचे का पायदान कहा जाए या चरणों से जो पैदा हुए हैं उन्हें कहा जाता है शूद्र। तो ये चतुर्वर्णीय जो समाज है वो सबसे पहले इसमें उल्लिखित है, किसमें? ऋग्वेद में। आइए नेक्स्ट वेद पे आते हैं। दूसरा है यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन। उस टाइम सस्वर पाठ होता था, यानी कि एक के पीछे सब बोलते थे जैसे, और उस समय बलि का भी काफी प्रचलन था, तो उसके लिए भी कुछ नियम होते होंगे, किन नियमों को हम का पालन करेंगे बलि के समय, तो वो सब यजुर्वेद में उल्लिखित है। इस यजुर्वेद को पढ़ने वाले जो है वो क्या कहलाए? अध्यवर्यु। नेक्स्ट, यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। ये 2 शैलियों में जाना जाता है। अब थर्ड वेद है सामवेद। यह गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। गाई मतलब समझते हो ना, एक तरह से गाना। इसीलिए इसको पढ़ने वाले लोग क्या कहलाए? उद्रात्र। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, यानी कि संगीत की शुरुआत लगभग सामवेद वेद से ही मानी जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट, अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में जरा ध्यान से सुनेंगे। अथर्वा ऋषि इन्हीं के नाम से निकल रहा है। देखिए, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में देखिए कितनी सारी चीजें आई हैं। रोग निवारण यानी बीमारी का इलाज, वशीकरण किसी को वश में करना, जो हम आजकल सुनते भी बातें हैं, तंत्र मंत्र, यानी ये पुरानी चीजें, ये आज की कोई नई बातें नहीं है, ये पुराने समय से चली आ रही हैं। जादू टोना, शाप, आशीर्वाद, औषधि एवं अनुसंधान। अनुसंधान क्या होता है बच्चों? रिसर्च, यानी कि उस जमाने में भी लोग रिसर्च वगैरह अपने लेवल पे किया करते थे। तथा विभिन्न विश्वासों तथा अंधविश्वासों, अब जहां धर्म है वहां विश्वास होते हैं तो कुछ अंधविश्वास भी होते हैं, का वर्णन मिलता है। ये एक और बात बच्चों, यह कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। क्लियर है यहां तक सारी बात? अब हमने क्या सीखा? 4 वेद, उनके नाम, उनको पढ़ने वाले लोग क्या कहलाते हैं, उनमें किन किन चीजों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो अब इन 4 वेदों के बाद हम ये चर्चा करेंगे कि इन 4 वेदों को पढ़ने के लिए भी हमें थोड़ी सी किसी चीज की आवश्यकता होती है। अब हम उसके बारे में जानेंगे, वो क्या चीजें हैं। वेदों को समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। वेदों को थोड़ा समझना, उसको सही से पढ़ने के लिए किन चीजों की हमें हेल्प हुई, वो क्या थे? 6 वेदांग, जो क्या है? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ये 6 के 6 नाम आपको ऐसे ही लर्न करने हैं। भारत में सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। कभी आपने पुराणों का नाम सुना होगा, शिव महापुराण, कोई सीरियल आता था, है ना? तो पुराण में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्वा हैं। लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्वा हैं माने जाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 18। जो हमारे पुराण हैं उनकी संख्या 18 है, लेकिन उन 18 में से केवल 5 में ही राजाओं की वंशावली के बारे में बात की जाती है। तो इसीलिए उन 5 के नाम जानेंगे हम। वो क्या हैं?
पहला है मत्स्य, जो कि सबसे पुराना है। सबसे पुराना प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य। अच्छा, सबसे पुराना वेद कौन सा बताया था, बताएंगे? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य। वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत, जिनमें राजाओं की वंशावली पाई जाती है, ये 5 पुराण हैं। इसके अलावा पुराण सरल एवं संस्कृत भाषा में होते थे। सरल संस्कृत भाषा में होते, उस समय संस्कृत ही ज्यादा आम बोलचाल की भाषा होती थी। तो ज्यादातर जो लोगों की जो लोकल लैंग्वेज होती है, कोई भी चीज उसी में बताई जाती ताकि लोगों को समझ में आए। तो इनका जो पाठ पढ़ाया जाता था वो मंदिरों में किया जाता था। आरती पूजा के बाद जो भी है वहां पे इसका, इन पुराणों का जो पाठ किया जाता था। जो लोग जैसे औरतें हैं या जो शूद्र समझे जाते होंगे, जिन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं करने देते थे या संस्कृत के पुराणों को छूने नहीं दिया जाता था, तो वो लोग भी कहीं मंदिर में बैठकर दूर, जहां भी उनका स्थान उन्होंने डिसाइड किया होगा उस टाइम, वहां बैठकर वो सुन सकते थे। अब आता है, अब बच्चों हमने ये धार्मिक ग्रंथ तो काफी पढ़ लिए, अब थोड़ा हम ये भी जाने कि और भी धर्म थे, जैसे जातक। जातक एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है, क्योंकि बच्चों हम धार्मिक ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ दोनों ही साथ साथ लेकर चल रहे हैं 4 सूत्रों में से। फिर है जैन साहित्य। जैन साहित्य को आगम कहा गया, ये डिटेल में आप पीडीएफ में देख लीजिएगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? इस किताब का आपने नाम जरूर सुना होगा, चाणक्य। जिससे अर्थशास्त्र एक ऐसी किताब है जो चाणक्य ने लिखी है, और इसमें हमें मौर्य इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है राजतरंगिणी। ये भी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, इसका भी आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो इसे याद कर लीजिए। राजतरंगिणी, जिसके लेखक है कल्हण। कौन है? कल्हण। इसे कश्मीर का इतिहास कहा जाता है। इसमें कश्मीर के बारे में हमें प्राचीन जानकारी मिलती है। चचनामा, ये भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है, कई बार इनके लेखक पूछ लिए जाते हैं। इसमें किस बारे में हमें जानकारी मिलती है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। चचनामा, इसके लेखक हैं अली अहमद। अरबों की सिंध पर जो विजय थी, अरबों का और जो सिंधों का जो युद्ध हुआ था, जो लड़ाई हुई थी, उसमें जो उसका जो विवरण है वो कौन सी पुस्तक में है? चचनामा में। तो बच्चों हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के 4 स्रोतों में से 2 की हमने जानकारी ली है आज, जिसमें थे धार्मिक ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। अब ये 2 की जानकारी हमारी कंप्लीट होगी, बाकी आप पीडीएफ पढ़ेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे के जो 2 हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।